अपने सुहाग रात पर भी मैंने इतना इंतजार नहीं किया। अरे बाबा, फिर क्यों उस बुरे सपने की याद दिला रहे हो? बुरा सपना? क्यों दीदी, उस दिन भी कोई मंदिर का प्रोग्राम रखा था जीजा जी ने। अब तुझे ये भी बताना पड़ेगा। उसके लिए और इंतजार करना बेकार है जीजा जी। और बहुत रात हो चुकी है, गुड नाइट कहकर सोते हैं। तू रात में नींद को बर्दाश्त नहीं कर सकता है और दिन में भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हे भगवान, अरे ये कैसा इंसान है। मुझे यही लगता है कि अब वो यहाँ नहीं आएगा। खामखा अपना करंट बिल बढ़ जाएगा, मैं कहती हूँ। मैं कुछ कहता हूँ तो जीजा जी चिल्लाते हैं। जबान फिसल गई। ये नमूना क्या तुम्हारे ही घर का है? अरे आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ये मेरे पिता का रूप है। अरे छोड़िए इन बातों को जीजा जी। वो रातों रात सड़क पर इस तरह घूम रहा है तो उसका कोई कारण होगा, लेकिन अपना क्या है? उसके लिए बेकार में इंतजार करने से हाथ, पैर, लीवर, किडनी, हार्ट, बॉडी के सारे पार्ट्स खराब हो सकते हैं। चलिए सोते हैं ना जीजा जी। ठीक है, यहाँ से दफा हो जा। कौन है ये? अरे जीतू, क्या बात है, तू पिक्चर गया था ना? अब तू गया काम से। जीजा जी, जीजा जी। शर्त में जीते हुए 100 रुपये। ये रुपए मैं आप ही के लिए लाया हूँ मामा जी, 1 रुपया खर्च नहीं किया। जीतू, वेनू, जीतू, वेनू, जीतू। ये कौन है? पापा। वो रात में आकर कितना भी चिल्लाए, दरवाजा नहीं खोलना। नहीं खोलूंगा। खोलेगा तो जान से मार डालूंगा। ओके जीजू। ये कौन है? कौन है ये? अरे शकीरा, क्यों सता रही है? सोने देना। वो तो हॉट आइटम है यार। बता ये अंदर किधर से आया? बेचारा कहीं से भी आया होगा। ये 100 रुपए आप रख लो और उससे कुछ मत कहो जीजा जी। दीदी अरे रुक जाइए, आप इसे ऐसे क्यों मार रहे हैं? ये सारी खिड़कियां भी बंद हैं। देखो ये सारे दरवाजे भी बंद हैं। फिर बताओ ये अंदर कैसे आ गया? अरे बाबा, खिड़कियां दरवाजे बंद होने पर भी मेरा बेटा अंदर आ गया। देखिए कितना बहादुर है। अरे बेटा, बेटा तुझे कोई चोट तो नहीं आई? मम्मी मैं सो रहा हूँ, मुझे सोने दो ना। सोए हुए बेटे को पैर से मारते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम इसकी तरफदारी मत करो। ऐसे नालायक को जन्म देकर मुझे खुद से नफरत हो रही है। सेम फीलिंग जीजा जी, आपको देख के मुझे ऐसा ही लगता है। अपने प्यारे बेटे को उठाकर खिला दो, कहीं सुबह तक ये भूख से मर न जाए। जरूरत नहीं है जीजा जी। क्या कहा? बिरयानी, बिरयानी जीजा जी। क्या कह रहे हैं? शनिवार को बिरयानी? या हे भगवान। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अपना सर्टिफिकेट दिखाइए। यहाँ तो बहुत स्टूडेंट आए हैं भांजे, पहले ही मेरी उम्र बढ़ गई है। तुझे क्या लगता है मुझे सीट मिलेगी? पहली पिक्चर की टिकट नहीं मिली, इसका टेंशन है और तुम टेंशन और बढ़ा रहे हो। हे भगवान। ओके नंदिनी, तुम्हारी सीट कंफर्म है। थैंक यू सर। वेलकम। सीट मिलेगी या नहीं मुझे टेंशन हो रहा है यार। पता नहीं तुम्हें मिलेगी या नहीं, पर मुझे जरूर मिलेगी। तुझे कैसे नहीं मिलेगी यार, तू तो बड़ा खिलाड़ी है, तुझे सीट मिल जाएगी यार। एक्सक्यूज मी सिस्टर, सिस्टर। या व्हाट कैन आई डू फॉर यू? सिस्टर, नो इंग्लिश, ओनली हिंदी। अंदर क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चंस। वो क्या है जरा बताएंगे क्या? सिर्फ क्वेश्चन से बताना पड़ेगा या आंसर भी बताऊं? ये बात आप ही सोचकर बताइए सिस्टर। ठीक है, लिख लीजिए। बताइए। इंडिया को आजादी कब मिली? हाँ, क्या बोलना पड़ेगा सिस्टर? 1857 से आजादी की लड़ाई शुरू हुई, 1947 में आजादी मिली। नेक्स्ट। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? हाँ, कौन है सिस्टर? उस वक्त भुट्टो थे, अब जरदारी हैं। नेक्स्ट। यूथ किस वजह से बिगड़ रही है? हाँ, उसके लिए क्या बोलूं सिस्टर? सिगरेट पीने से, शराब पीने से, लड़कियों के साथ घूमने से। उसके बाद क्या है सिस्टर? इतना ही। बस इतना ही है? आ रहा हूँ सर। थैंक यू सिस्टर। आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। अच्छे से तैयारी की है ना? बहुत अच्छी तैयारी की है सर। हाँ। पर इसका क्या प्रोसेस होगा सर? सर मेरे आंसर बोलने के बाद आप क्वेश्चन पूछेंगे, आपके क्वेश्चन पूछने के बाद मुझे आंसर देना पड़ेगा। आपको कैसे ठीक लगता है सर? मुझे सब ठीक लगता है। ओके सर, आपको जैसे ठीक लगे वैसे ही सही। इसे देखने की जरूरत नहीं। थैंक यू। तुम कब पैदा हुए? 1856 में स्ट्रगल शुरू हुई, 1947 में पैदा हुआ सर। सीट मिलेगी ना? तुम्हारे पिता का क्या नाम है बेनू? पहले मुशर्रफ था, अब जरदारी है। सीट मिलेगी ना सर? ये बताओ, इस कॉलेज में ज्वाइन होकर क्या करना चाहते हो तुम? बताता हूँ सर। सिगरेट पीना, शराब पीना, लड़कियों के साथ घूमना। सीट देंगे ना सर? तुम्हें यहाँ एक सेकंड भी रुकने की जरूरत नहीं है। निकलो यहाँ से। मुझे सीट मिल गई है ना सर? चुपचाप निकल जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। तुम्हें सीट नहीं दूंगा। क्यों नहीं देंगे आप? आपके पूछे गए हर सवाल का फटाफट उसने जवाब दिया है। रामनाथ जी, इसने जो भी जवाब दिया है सब गलत है। यही जवाब लड़की ने दिया तो आपने सीट दे दी? इससे पूछे सवाल अलग है, उस लड़की से पूछे सवाल अलग थे। मतलब इसने जो जवाब दिए वो सही थे, आपके पूछे गए सवाल ही गलत हैं। रामनाथ जी, आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप कुछ नहीं जानते, बीच में इस तरह मत बोला कीजिए। बहुत टेंशन हो रही है। तुम निकलो यहाँ से। तुम आओ बताता हूँ। क्या बताएंगे आप? वो ऐसे ही बकवास करता है। तुम कल से कॉलेज आ जाना। कैसे सर? शाम को घर पे आना, बताऊंगा। जितेंद्र। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यू मिस्टर जितेंद्र? पुल्ला राव। सेम क्वेश्चन है ना? इस लड़के से मैं पूछता हूँ। ठीक है, पूछिए।
असल में कॉलेज मेरा है, हाँ। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। हम लोगों को आजादी कब मिली? मेरे पैदा होने से पहले जो हुआ है वो मैं कैसे बता सकता हूँ? सही है पुल्ला राव। अब दूसरा सवाल पूछकर दफा कीजिए। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? पड़ोसी देशों की बातों से हमें क्या लेना सर? बिल्कुल सही है पुल्ला राव। तुम एक नौजवान हो, बताओ नवयुवक लोग बिगड़ क्यों रहे हैं? बेकार रहने की वजह से। पर बेकारों की तरह क्यों रहना पड़ता है? वो इसलिए पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरियां नहीं मिलती, पढ़ाई करने के लिए सीट नहीं दी जाती, नहीं देंगे। हाँ तो बेकारी में शराब की आदत पड़ जाती है, शराब पीने के बाद इसका कारण क्या है पता लगता है, और सीट न देने वाले को मारने का मन करता है। मतलब हमारे पुल्ला राव को मारोगे? हाँ? मैंने अभी ये नहीं कहा कि सीट नहीं दूंगा। अगर कह देंगे तो आपको मारने के लिए इसका हाथ उठेगा। हाथ से नहीं सर, इसके लिए मैं हमेशा साइकिल चेन या हॉकी स्टिक लेकर घूमता हूँ। रामनाथ जी, इतना अच्छा युवा गुंडागर्दी करे तो देश के लिए ठीक नहीं होगा। थैंक यू सर। इन्होंने अभी सीट देने के लिए नहीं कहा। वो अब सब समझ चुके हैं। हाँ यस यस, सीट दे दिया, अच्छा सर, चलता हूँ। जा सकते हो। रामनाथ जी, इस शहर में गुंडागर्दी बहुत हो गई है। दस्तगीर भाई, हाँ। आज 30 डोजे पूरे हो गए, लिख लो। हाँ ठीक है। कौन गांव है? मुंबई से यहाँ का है आए हो? नाश्ता करने के लिए आया हूँ। दिमाग खराब है का? होटल में नाश्ता करने नहीं आओगे तो क्या बैल चराने आओगे? क्या खाओगे? इडली। ए दो इडली। ससुरा, मुंबई से इतना दूर इडली खाने के लिए आया? यहाँ का डोसा मशहूर है, चल डोसा खा। अरे इसको डोसा लग कर दे रे भैया। ऐसे कैसे लोग हैं क्या यहाँ? करता है मुंबई में? अरे बहरा है क्या करता है मुंबई में? स्टडी, मतलब पढ़ाई करता हूँ। तुमको देखकर तो ऐसा नहीं लगता है पढ़ता होगा। चल दू का पहाड़ा पर। क्यों पढ़ूं? चल पढ़ना भाई। अरे क्यों पढ़ूं? अरे ससुरा पढ़ना। 2 एकम 2, हाँ। 2 दूनी 50, हाँ। 100, हाँ। 1000, 10,000, 25,000, 50,000। दू के पहाड़ा में 50,000 किधर आता है? मुंबई में ऐसा ही रहता है। ठीक है, अब डोसा खा। हमारे यहाँ का डोसा खाएगा, पहाड़ा पढ़ने आ जाएगा। जाना है। दस्तगिरी भैया, हाँ। 100 को डोसा लिख लीजिएगा। हाँ ठीक है। दस्तगीर भाई 4 डोसे लिख लो। कहा लिख लो डोसा के चटनी, चुपचाप पैसा निकाला। अरे चुप रहो ना भाई, उसने 30 डोसे कहा तो लिख लिया, इसने 6 डोसे कहा तो लिख लिया, मैंने तो सिर्फ 4 ही डोसे खाए हैं। लिख लो ना भाई। वो हमारे गांव वाला है भाई। अरे आज से मुझे भी अपने ही गांव का समझो ना मेरे भाई। काहे के लिए खिटखिट करता है? चुपचाप पैसा दे के जाना। माँ कसम मेरे पास पैसे नहीं है भाई। पैसे के बदले में प्लेट धो दूंगा। तुमसे कौन काम कराएगा भाई? मतलब मैं यहाँ पे किसी काम के लायक नहीं हूँ भाई। तू किसी काम लायक नहीं है, ये गाड़ी यहीं रख के जा। भाई ये 55,000 की बाइक है भाई। मतबल 55,000 रुपए। उससे हमका का लेना देना भाई? तू हमारा पैसा दे के जा। मेरी जान, तूने भी जीतू के प्यार में अपना बलिदान दे दिया। जीतू, तू अब क्या कर रहा है?